ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्दे श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक 68। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इंद्रियाणि इंद्रियार्थेभ्य तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। तो भगवान एक प्रकार का निष्कर्ष बता रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें बोली गई। अर्जुन ने पूछा था कि किसकी बुद्धि स्थिर है भक्ति में, हु इज़ अ स्टेबल पर्सन। जब हम स्थिर बोलते हैं तो स्थिर भक्ति में ही बोला जाता है, क्योंकि भक्ति जीवन का असली उद्देश्य है। इस मनुष्य जीवन का प्राइम पर्पस कारण है, इस संसार का प्राइम पर्पस है मनुष्य जीवन का, इन्हीं संसार को बनाने के पीछे ये उद्देश्य है। इसलिए स्थिर बुद्धि मतलब हमारे उद्देश्य में से स्थिर बुद्धि। स्थिर बुद्धि फॉर द पर्पस, फॉर द विजन, फॉर द मिशन। वो क्या है? कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, भगवान के धाम में जाना, गोइंग बैक टू गॉडेड। तो किसकी है बता रहे हैं, किसकी बुद्धि स्थिर है? इसमें माना जाएगा जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है। तो सबसे पहले भगवान बता रहे हैं अर्जुन को, हे महाबाहु। तो अर्जुन लाइक ग्रेट वॉरियर, एक ग्रेट जो बहुत बड़ा सेनापति सेनानी होता है, वो दुश्मनों का दमन कर देता है अपने बल से और राजनीति से, अपने अस्त्र शस्त्र से, बाजू बल से। लेकिन जो इंद्रियों को वश में करने के लिए हमारे इस बाजू बल का काम चलता नहीं, उसके लिए डिफरेंट बल, आध्यात्मिक बल की आवश्यकता पड़ती है। तो इसलिए संसार में आप सुनते होंगे कई बार, जो कई सारे सन्यासी लोग होते हैं उनको महाराज बोला जाता है, क्योंकि इंद्रियां एक ऐसी वस्तु हैं जो हमने सुना था पीछे, इंद्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभम मना, इस दे आर वेरी पावरफुल, कृष्णा सेज। और एक भी उनमें से ऐसा नहीं है, इन सबको मिल के इनके अंदर ताकत आ जाती है। कोई भी इंद्री इनमें से जिसको लूज छोड़ दिया जाए, हमने चर्चा करी थी, वो एक इंद्री, वो एक सेंस भी पूरे आदमी को उसका पतन कर सकती है, उसको बहा सकती है, इतनी ताकतवर है। इसलिए जो इंद्रियों को जीत जाता है वास्तव में वही महाराज है। अब संसार में देखिए कितनी बड़ी बड़ी कंट्रीज़ हुई, आप जानते हैं यूके की कहानी की, यूके किस प्रकार से संसार को जीतता गया। छोटी सी कंट्री ने कहाँ कहाँ जीत लिया। फिर अमेरिका आया, अमेरिका ने क्या क्या नहीं किया, इतना टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुका है यूरोप एंड अमेरिका में। फिर भी देखिए एक आदमी, इनका नाम था AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, वो एक आदमी जिन्होंने अपनी इंद्रिय को जीत रखा था, वो एक आदमी वहाँ पर गए और बिना किसी अस्त्र के, बिना किसी शस्त्र के, सोचिए बिना किसी धन के, उन सारे लोगों को शुद्ध कृष्ण भक्त बना दिया और एक तरह से देखा जाए तो अपना सर्वेंट बना दिया। ऑल दो भगवान की सेवा में ही लगाया, बट देखा जाए तो ऑल दोज पीपल और डिफरेंट कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो उनकी आज भी पूजा कर रहे हैं। कोई ऐसा हिप्नोटाइज नहीं किया था, नहीं तो आज उनके जाने के इतने साल बाद भी लोग उनकी पूजा ना कर रहे होते। ऐसा नहीं था कि कोई एक हवा चली थी और उसमें लोग पागल से हो गए थे और अब ठीक हो गए। तो एक आदमी, तो इतनी पावर है इसके अंदर। देखिए कोई धन नहीं था संसार में, लोग धन के बल पर लोगों का धर्म परिवर्तन करने पे तुले हैं।
बड़ा बड़ा धन, बहुत बड़ी अमाउंट में धन आ रहा है, गरीबों को बांटा जा रहा है। ऐसे ऐसे लोगों को जो ज़रूरतमंद है धन दे के कन्वर्ट करा जा रहा है बहुत बड़े स्केल पर। कोई ज़बरदस्ती अपने पावर, अपने शक्ति, मिसाइल्स और गोले बारूद के दम पर लोगों को मार रहा है, अत्याचार कर रहा है, धर्म दूसरे धर्म को लोगों को समाप्त कर रहा है। लेकिन यहाँ देखिए एक आदमी जो कि बिना किसी अस्त्र के, शस्त्र के, धन के गए और उन्होंने सारे संसार को जीत लिया। इसलिए ऐसे लोगों को क्या बोला जाता है, वास्तव में महाराज अगर कोई है तो यही है। एक रूप गोस्वामी का उपदेशामृत, बहुत ही सुंदर एक पुस्तक है, रूप गोस्वामी द्वारा लिखी। उसमें बोला गया, वाचो वेगम मनसा क्रोध वेगम उदर जिव्या वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषयेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीं सशिष्यात्। ये ऐसा व्यक्ति जिसने अपने इन इंद्रियों पर, इन वेगों पर, वेग कौन से वेग हैं ये, वाचो वेगम, मनसा क्रोध वेगम, मन का वेग, क्रोध का वेग, जिव्या उदर उपस्थ, ये सारे जो वेग हैं जो इन इंद्रियों से डेवलप होते हैं, वही उसी बात हो रही है। बता रहे हैं कि एतान वेगान यो विषहेद धीरा, जो धीर व्यक्ति इन जो अंदर से जो तीव्र इच्छाएं आती हैं, वेग आते हैं जिसको हम रोक नहीं पाते हैं, ये चाहिए, वो चाहिए, ये प्राप्त करना है, वो प्राप्त करना है, वो लस्ट में बदलता है। तो जो धीर व्यक्ति इनको कंट्रोल कर लेता है, बता रहे हैं, विषहेत धीरा सर्वाम अपिमाम पृथ्वीं सशिष्यात्। बोला गया वो पूरी पृथ्वी को अपना शिष्य बना सकता है। ही कैन बी द रियल किंग। संसार में मैनेजर बनना तो आसान है, सच बताएं तो, लेकिन लोगों का दिल जीत कर उनका नेता बनना बड़ा मुश्किल काम है। पॉलिटिकल नेता भी होते हैं जो कुछ समय के लिए लोगों का दिल जीत लेते हैं, 5 साल 10 साल, उसके बाद लोगों को पलट के रख देते हैं, सत्ता पलट जाती है। यही हम आपको बता रहे हैं कि शिला प्रभुपाद 1977 में गए थे संसार से, और तब से लेकर आज तक वो कई गुना बढ़ता चला जा रहा है, कई गुना बढ़ चुका है। जो मंदिर या सेंटर का 108 थे जब प्रभुपाद गए, वो आजकल 700-800 हो चुके हैं, 8 टाइम्स। सोचिए, तो दैट इज़ कॉल्ड रियल लोगों को जीतना। बाय फोर्स हम किसी कंपनी के मैनेजर बन सकते हैं, बाय चांस हम वी आर फादर एंड मदर ऑफ आवर फैमिली, वी आर हेड ऑफ द फैमिली एंड सो ऑन। बट वास्तव में किसी को जीतना है तो इसने बताया पृथ्वीं सशिष्यात्, वो व्यक्ति पृथ्वी को शिष्य बना सकता है। तो यदि हम लोग वास्तव में चाहते हैं कि हमारा बच्चा एक दिन राजा बने, तो उसको इंद्रियों को वश में करना सिखाना चाहिए। वास्तव में यदि हम चाहते हैं तो, दूसरी नज़र से भी चाहते हैं तो। लेकिन हम क्या बना रहे हैं, हम अपने बच्चों को इंद्रियों का गुलाम बना रहे हैं, और इस प्रकार वो बहुत बड़ा धन संपत्ति का मालिक है, लेकिन इंद्रियों के आगे विवश है, इसलिए बहुत सारी बुराइयों में फंस जाता है वो बेचारा। इतना अब देखिए, ज़रा से बच्चे के आगे अगर मोबाइल उससे छीन लिया जाए तो ऐसा रोता है जैसे मछली तड़पती है पानी से निकाल के, ऐसा तड़पते हुए देखा हमने बच्चों को, उल्टा सीधा लेट थप्पड़ मार गिर मोबाइल के लिए। सोचिए, सच एन एडिक्शन इन सच स्मॉल एज। उसके बाद बड़ों का क्या कहें, बड़े भी कम नहीं है इसमें, उनका दिखाने का तरीका कुछ और है। तो इस प्रकार से हमने बहुत बड़ा साम्राज्य इकट्ठा किया, बहुत बड़ा बनाया, पढ़ा लिखाया अपने बच्चों को, लेकिन इंद्रियों का गुलाम बना के हमने उसको वास्तविक गुलाम बना दिया। लेकिन यही उसको इंद्रियों का विजेता बना लिया जाते तो बड़े बड़े लोग उनके आगे आगे झुकते, जैसे शिला प्रभुपाद के आगे झुके। जिसमें कथा आती है अकबर की। तो अकबर जो है एक बार इसी प्रकार से गए थे, हरिदास एक बहुत बड़े भक्त हुए। वाकई में ऐसा बोला जाता है कि हमारे बांके बिहारी उन्हीं के द्वारा प्रकट किए गए जो वृंदावन में है। तो ही वॉज गुरु ऑफ दिस तानसेन। तो तानसेन से जब पूछा गया कि तुम्हारे गुरु कौन है, तो ही सेड दैट, एंड अकबर ने कहा उनको, क्या वो मेरे लिए गाएंगे यहाँ, जैसे उनका नवरत्न में, मेरे नवरत्नों में वो भी आ सकते हैं क्या, 10वां रत्न। तो उन्होंने कहा वो तो आते नहीं है किसी के लिए। अकबर को बड़ा हैरानी, अकबर शहंशाह आलम, उसके आगे कौन नहीं आएगा आने के लिए। एंड अकबर हैज़ टू गो एंड रिक्वेस्ट हिम, एंड ही सेड मैं आ जाऊँगा अगर तुम वो मेरी गाय का खूंटा रिपेयर कर दोगे, समथिंग लाइक दैट। और उसने वहाँ पे दिखाया, अकबर को विज़न दिखाया स्पिरिचुअल वर्ल्ड का कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड क्या होता है। एंड ही रियलाइज्ड, थोड़े से मूवमेंट में अकबर को रियलाइज़ हो गया कोई बहुत ही बड़ा व्यक्ति है जो मेरे जैसे व्यक्ति का गुलाम नहीं बन सकता है। क्योंकि अकबर ने वहाँ इस प्रकार से कुछ विज़न देखा कि वो चिंतामणि का खूंटा बना हुआ है, इस संसार में रिपेयर हो ही नहीं सकता है।
समथिंग लाइक दैट। लेकिन कहने का मतलब ये है कि उन्होंने अकबर के लिए गाना स्वीकार नहीं किया, जो कि राजा थे। उन्होंने कहा मैं भगवान के लिए गाता हूँ, यानी कि वो इंद्रियों के विजेता थे, भगवान के दास थे। तो एक बहुत बड़े महाराजा को उनके आगे आके झुकना पड़ा और उनको मानना पड़ा। हाँ, हम देखते हैं कि बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस भी किसी साधु संत के आगे आगे झुक के प्रणाम करते हैं। तो ये ऐसा नहीं चाहते कि इट्स अ करियर, गुड करियर, कि हम भी ऐसा कुछ करियर अपनाएं। साधुगिरी इज़ नॉट अ करियर, ऑल्दो इट्स अ करियर, क्योंकि उसी से रियल करियर बनता है हमारा। हम वी गो बैक टू गॉड इट, बट नॉट फॉर अर्निंग मनी। हाँ, बट अगर आप संसार में प्रेम, रिस्पेक्ट भी चाहते हैं, अगर आपका बच्चा आप चाहते हैं कि बहुत रिस्पेक्ट प्राप्त करे, तो देखिए जितने भी लोग इस प्रकार से इस रास्ते पर चल रहे हैं, दे गेट लॉट ऑफ लव एंड अफेक्शन एंड सरेंडरनेस। तो यदि आप चाहते हैं तो क्या करना पड़ेगा, ये बता रहे हैं कि जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर है। वही स्थिर बुद्धि है और वही वास्तव में राजा बनने के लायक है। पृथ्वी सशिष्यात, वो पृथ्वी का पूरा राजा बनने के लायक है। इतिहास गवाह है, हमने आपको एग्जाम्पल भी बताए। टू सम एक्सटेंट आप महात्मा गांधी को भी देख लीजिए। टू सम एक्सटेंट, ऑल्दो ही वॉज नॉट ए टोटली डिवोटेड पर्सन, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज ऑफ रिनंसिएशन एंड इंद्रियों पे बल, कहीं संयम के, वो कितने लोगों ने उनके आगे सरेंडर किया। एंड देन प्रभुपाद की तो बात ही क्या करें, पूरे संसार के ही वो एक प्रकार के जगत गुरु बन गए। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिलेंगे। तो रियल थिंग इज़ कि हम अपने जितना जल्दी हो सके एज के अंदर, अपनी उम्र में इंद्रियों पर वश करना सीखें। और बड़ा मुश्किल है प्रारंभ में, इसके लिए कुशल निर्देशन की आवश्यकता है। प्रभुपाद बता रहे हैं कि इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पद प्रदर्शन में करा जाता है। वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। तो वी हैव टू फॉलो समबडी, सम प्रमाणिक गुरु परंपरा। होता क्या है कि जरा सी भी अगर अनुशासित किया जाए बच्चों को, तो माता पिता उसको होने नहीं देते। उनको ऐसा लगता है ये उनकी ममता है, ये प्यार है, बच्चा मस्ट बी प्रोटेक्टेड। दिस इज़ नॉट अ प्रोटेक्शन। ओवर प्रोटेक्शन देने से, आपने कहानी सुनी है ना, वो कैटरपिलर निकल रहा था अपने कैकून से और किसी दयावान व्यक्ति से, जैसे कि हम लोग अपने बच्चों के लिए दया दिखाते हैं। तो व्हेन द कैकून, उसके अंदर जो कैटरपिलर स्ट्रगल कर रहा था उसके निकलने के लिए, उस शेल में से निकलने के लिए, और उस प्रोसेस में उसकी सेंसेस को पावर मिल रही थी, उसके बॉडी के जूस या फ्लूइड निकल कर उस कैकून, उस शेल के अंदर रह जाते, और जो बाहर निकलता वो हल्के पंख वाला तितली निकलती। लेकिन उस दयावान व्यक्ति ने उस शेल को तोड़ दिया, तो उसका फ्लूइड उसी में बना रहा, तो कभी उड़ नहीं पाया। हाँ, तो इसी प्रकार से जब हम लोग डिसिप्लिन्ड हो रहे होते हैं तो बहुत सारे शुभ चिंतक आ जाते हैं, नहीं 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 ऐसा क्यों करना है, ये करना। सो एक्चुअली में सोचना चाहिए, क्या हम रियली में शुभ चिंतक हैं? क्या हम उसको तैयार कर रहे हैं आगे के लिए, इन चीज़ों के लिए जो आज हमने डिस्कस करी? क्या हम उसको इंद्रियों का विजेता बनाएं, या हम उसको इंद्रियों का गुलाम बनाते जा रहे हैं? हाँ, और इस प्रकार अपना ही संसार का, सबका गुलाम बनेगा वो व्यक्ति एक दिन, सबका, जो इंद्रियों का गुलाम है। कितने एग्जाम्पल इसके उल्टे भी हैं, जिन्होंने नारी के चक्कर में, एक स्त्री के चक्कर में एक बहुत बड़ा राजा गिर गया। हम देखते हैं संसार के बड़े बड़े प्रेसिडेंट अपनी पोजीशन से गिर गए एक नारी के चक्कर में, बन गए ना गुलाम। क्यों बने? इतने बड़े राजा थे और गुलाम, कितने बड़े स्कैंडल निकल आते हैं। कितना बड़ा पोजीशन का आदमी अपनी इंद्रियों के कारण गिर गया। वही क्योंकि उसने इंद्रियों पे कंट्रोल नहीं किया, संसार पे कंट्रोल करने का प्रयास किया। इसलिए अर्जुन को भगवान बता रहे हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कंट्रोल आवर सेंसेस। हमें अपने को जीतना है पहले, तब संसार को जीत पाएंगे। उसी की बुद्धि निस्संदेह स्थिर होगी। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवद गीता की जय।